एमसीडी के मेयर का चुनाव तो हो चुका है। कल दिल्ली ने मेयर चुन लिया है, लेकिन उसके बाद रात भर एमसीडी का सदन चलता रहा क्योंकि स्थायी समितियों का चुनाव होना था। अब स्थायी समितियों के चुनाव के दौरान एमसीडी में जो सदन है दिल्ली एमसीडी का, कनॉट प्लेस के पास है, सिविक सेंटर बोलते हैं उसे, वहाँ पर अंदर भयंकर युद्ध हो गया। युद्ध मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये, अगर आपने बागपत का चार्ट युद्ध देखा है, अभी उसका सप्ताह दिवस मनाया जा रहा है, मतलब 2021 में बागपत का वो चार्ट युद्ध लड़ा गया था और उसका पखवाड़ा चल रहा है। 24 फरवरी 2021 वो तारीख थी जब बागपत का प्रसिद्ध चार्ट युद्ध लड़ा गया था। और उसके बाद दिल्ली एमसीडी का ये महायुद्ध, इसको भी इतिहास में दर्ज किया जाएगा। लेकिन मुझे निराश हूँ मैं इस युद्ध से। निराश इसलिए हूँ क्योंकि देखिए, सदन में ठीक है, आप मतलब गोली बंदूक ले जाने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, कम से कम कट्टा, सिर्फ कट्टा नहीं, ईंट पत्थर चूहे। देखिए, बुर्किना फासो, कांगो, अफगानिस्तान, सियरा लियोन, ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ पर गोलीबारी खूब होती है। सदन के अंदर मारपीट करते हैं, युद्ध करते हैं, जूते फेंकते हैं। तो इस मामले में मुझे लगता है हम लोग पिछड़ गए। और एक नागरिक होने के नाते मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ कि हम लोग पिछड़े क्यों। मतलब छोटे छोटे देश, अफगानिस्तान जैसे देश हम पर हंस रहे हैं। सदन के अंदर अगर हथियारों की व्यवस्था होती, पत्थर रखे गए होते, चूहे रखे गए होते, तो क्या अफगानिस्तान, बुर्किना फासो, सियरा लियोन, कांगो और बनाना जैसे देश हम पर हंस पाते? क्या उन्हें अवसर मिलता? मतलब देश की बदनामी हो। देखिए, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, यहाँ जो कुछ भी घटता है उसका असर वर्ल्ड वाइड होता है, पूरी दुनिया में होता है। और भारतीय नागरिक इस बात से कम मैं तो बहुत निराश हूँ। ये तो ठीक से नहीं हुआ। देखिए, चूहा ले जाने वाली बात मैंने क्यों कही, कई लोग इस पर हो सकता है हैरान हो जाए कि चूहे का क्या वास्ता है सदन में ले जाने से। देखिए, वास्ता है। देखिए, जो थप्पड़ नहीं मार पाएगा, जो पत्थर नहीं फेंक पाएगा, जो गोली नहीं चला पाएगा, घूंसा नहीं मार पाएगा, चप्पल नहीं फेंक पाएगा, ऐसे लोगों के लिए चूहे की व्यवस्था मैंने करवाई। मैं मतलब कि मेरे दिमाग में आइडिया ऐसा आया कि ऐसे लोगों के लिए चूहे की व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, चूहा जो है ना, वो पैसिव रेजिस्टेंस का प्रतीक है। मतलब जो नेता मारपीट नहीं कर पा रहे हैं, वो चूहा ले जाकर दूसरे पक्ष के नेता की जेब में डाल दें। अगर मान लीजिए कि आपने या किसी विपक्षी दल के नेता ने दूसरे पक्ष के जो योद्धा हैं उनमें से किसी एक की जेब में चूहे डाल दिए, तो फिर आपको ना तो गोली चलाने की ज़रूरत पड़ेगी, न पत्थर फेंकने की ज़रूरत पड़ेगी, न गाली देने की ज़रूरत पड़ेगी, न चप्पल मारने की ज़रूरत पड़ेगी, न बोतल की जो पानी की बोतल्स हैं उनको फेंकने की ज़रूरत पड़ेगी। चूहा अपना काम कर देगा। ये पैसिव रेजिस्टेंस का तरीका है। तो जब चूहा काम शुरू करेगा तो अपने आप लोग वहाँ से खिसक जाएंगे, सदन में शांति हो जाएगी और युद्ध एक निर्णायक माहौल में पहुँच जाएगा। ये आइडिया उनके लिए है जो युद्ध नहीं कर सकते, मतलब जो सभ्य टाइप के लोग हैं, जो सिर्फ देख रहे हैं यार ये ठीक नहीं हो रहा, तो आप चूहे वाला दांव अपना सकते हैं। इसके अलावा अगर चूहे से जिन लोगों को डर लगता है तो कॉकरोच वाला दांव आजमाइए। कॉकरोच ले जाइए। कॉकरोच थोड़ा छोटा भी है तो दिखता भी नहीं जल्दी। कॉकरोच से करना यह है कि जो नेता अधिक चिल्ला रहा है, जो अधिक युद्धक है, आपकी विरोधी पार्टी का है, उसके कुर्ते में डाल देना है। कैसे डालना है, ये यहाँ देखा आप, यहाँ तो ऐसे पीछे कुर्ते में डाल देना है। फिर कॉकरोच अपना काम करेगा और आप लोकतंत्र जिंदाबाद के नारे लगाइए, सदन के अंदर नारेबाजी कीजिए। भैया, हम तो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, लेकिन ये लोग उसमें अड़ंगा डाल रहे हैं और अड़चन पैदा कर रहे हैं। देश बच जाएगा, देश को आप पर गर्व महसूस होगा और एक नागरिक होने के नाते मुझे भी आप पर बहुत गर्व महसूस होगा अगर जो नेता इस कृत्य को करेगा। मुझे तो लगता है कि ऐसे नेताओं को भारत जी का रत्न भी दिया जाना चाहिए।
like you were gone.